बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। रब्बाना आतीना फिद्दुनिया हसनतौ व फिल आखिराती हसनतौ वाकिना अज़ाबन नार। अस्सलाम वालेकुम। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल, बल्कि अगर मैं सच बोलूं तो वो कुछ यूं है चूँकि हर इंसान ज़िंदगी में हर इंसान अपनी लाइफ से बेहतर लाइफ चाहता है, क्वालिटी लाइफ चाहता है और उससे भी मज़ीद बेहतर क्वालिटी लाइफ चाहता है। ओके, तो अब कामयाब ज़िंदगी के लिए, पुरसकून ज़िंदगी के लिए जो बहुत बुनियादी चीज़ है, बहुत बुनियादी चीज़ है, बहुत बुनियादी चीज़, इवन कि मैं अगर फाउंडेशन कहूँ किसी भी कामयाबी की, किसी तरह की किसी भी कामयाबी की, अगर मैं फाउंडेशन की बात करूँ, बुनियाद की बात करूँ, तो जानते हैं वो क्या है? जानते हैं क्या वो क्या है? आज हम उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो है ये, जैसा कि आप देख रहे होंगे, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। और मुझे कह लें कि जब एक बात पहुंची, एक कोटेशन पहुंची, तो उसने मेरी ज़िंदगी में एक कह लें कि तहलका मचा दिया और मेरे लिए वो माइंड ब्लोइंग थी। वो कोटेशन किसकी थी? वो आप यूं कह लें वो लिविंग लेजेंड, दुनिया का टॉप मोटिवेशनल स्पीकर और टॉप ट्रेनर, द वन एंड ओनली एंथनी रॉबिन, जिसे टोनी रॉबिन भी कहा जाता है। उसकी एक कोटेशन थी, गौर कीजिएगा ज़रा। यानी वो शख्स जो स्क्रैच से उठा और उसकी पूरी ज़िंदगी गमाज है कि उसने दुनिया में मिलियंस लोगों की ज़िंदगियों को बदल डाला। तो उसकी ज़िंदगी का 40 साल से ज़्यादा का दौरानिया लोगों की ज़िंदगी को बदलने में ही गुजरा। तो उसमें जो उसको समझ आई, उसने एक कोटेशन की सूरत में उसने बोला, वो क्या था? वो उस कोटेशन में मेरी ज़िंदगी में तहलका मचा के रख दिया। तो उसने ये कहा, गौर से सुनिएगा, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, फिर रिपीट करता हूं, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि जिसके ऊपर हम जितना गौर कर सकें उतना ही कम है। कैसे? उसने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशंस, द क्वालिटी ऑफ योर सोशल सर्कल, द क्वालिटी ऑफ योर बिजनेस सक्सेस, द क्वालिटी ऑफ योर मैरिटल रिलेशंस, यानी कि द क्वालिटी ऑफ योर फ्रेंड्स या फ्रेंडशिप। उसने कुछ नहीं कहा। इस तरह अगर वो गिनवाता तो क्या क्या कुछ और कितना गिनवा लेता। उसने एक लफ्ज़ बोला और सबको उसके अंदर उसने यानी अहाता कर लिया। वो क्या चीज़ थी? उसने क्या कहा? द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, यानी कि जिसे आप जिंदगी कहते हैं, उस जिंदगी का जो भी दायरा है, उसके अंदर जो कुछ मुमकिन है, सभी कुछ, वो क्या? अगर उसमें हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अगर आपको
कह लें कि क्वालिटी चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो उसकी फाउंडेशन क्या होगी? द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन। मगर अफसोस, सद अफसोस, जिसकी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं कि जब ये कोटेशन मेरे तक पहुंची तो इस कोटेशन के हवाले से मैंने फिर जिंदगी में बड़ा गौर खौज किया कि यार ये बात उस बंदे की है कि जिसकी अचीवमेंट्स और जिसकी सक्सेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो जब वो बंदा ये कह रहा है तो फिर अफसोस, सद अफसोस कि हमें तो इसकी इस मुआशरे में अलिफ बे तक का पता नहीं है। इवन कि अगर आप लोगों को ये कहें कि कम्युनिकेशन को एलैबोरेट कर दो, तो वो कम्युनिकेशन को एलैबोरेट नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। और मैं उसकी सिंपल से एग्जांपल्स अगर देना चाहूं, वो कुछ यूं है, अगर आप किसी से प्रोफेशनल मैनर्स में उसका नाम पूछना चाहें तो उसको अपना नाम तक नहीं बताना आता। और इसी तरह अपनी जो कुछ भी वो जिंदगी में करता है, जो कुछ भी जिंदगी में वो प्रोफेशन है उसको अपने प्रोफेशन के हवाले से ना उसको, यानी कि उसके पास कोई पिच नहीं है, उसके पास उसको यानी आर्टिकुलेट करने के लिए कोई लफाज नहीं है। इसी तरह आप यूं कह लें कि इसी तरह अगर किसी इवेंट के अंदर आप अपने किसी एक दोस्त से दूसरे दोस्त को मिलाते हैं तो उन लोगों को ये तक मालूम नहीं है इसका कौन सा ऐसा वे है, मेथड है जिसके ज़रिए वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हैं। यानी कहना ये चाहता हूँ, इसको और आसान कर लें, यूं कह लें कि इसको मियाँ बीवी के ताल्लुकात में ले जाएं। यानी कि उनको ये तक नहीं पता कि अपने जज्बात को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे इसको कम्युनिकेट करना है कि उसका जो जीवन साथी है वो उसको वैसे ही ले जैसे कि उसके अंदर की सच्चाई है। और इसी तरह उसको बच्चों के हवाले से ले लें, एज ए पेरेंट्स उनको अपने जज्बात बच्चों तक पहुंचाने नहीं आते। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि यही वो फिर एस्पेक्ट था। जब मैंने इसके ऊपर गौर खौज किया तो मैं सच बताता हूं आपको कि मुझे जिंदगी में बेशतर इवन के मोर देन 90%, इवन के मोर देन 90%, 90% से ज्यादा लोगों की जिंदगियां यकीन माने द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन से आरी नजर आई। वो सिर्फ जिए जा रहे हैं जो कि उन्होंने इस मुआशरे से, जिसे इकबाल गिद्धों वाला मुआशरा कहते हैं, गिद्दाना सोच के हामिल मुआशरे से जो नर्चरिंग हुई जैसी भी हो गई उसी को कुल मानते हुए बस कह लें कि वो बोलते चले जा रहे हैं, उन्हें बोलना आता है। दे आर लाइक द टॉकिंग ब्रोशर्स, मगर कम्युनिकेट नहीं करते। इन शॉर्ट वर्ड्स मैं चाहूंगा कि आज की जो वीडियो है मैं इसको सादा रखूं। मैं आज को टेक्निकलिटीज में ज्यादा लेकर नहीं जाना चाहता। ओके, तो इसके लिए मैं सादी सी तारीफ करता हूं कम्युनिकेशन के हवाले से। क्या आपके दिल की बात आपके दिमाग से होती हुई आपके वजूद में से वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरह से दूसरे के हवास के जरिए उसके दिमाग और बिल्लाखिर उसके दिल तक पहुंच जाए। जब आप ये करने की अहलियत रखते हैं, ये करने के काबिल हो जाते हैं, देन यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, इवन एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। तो ये तो सादी सी तारीफ थी। मैं इसमें जितनी मर्जी डिटेल्स, जितनी मर्जी टेक्निकलिटीज ऐड किए जाऊं, मगर सच सिर्फ इतना सही है कि अपनी दिल की बात अपने जहन से होते हुए अपने वजूद के जरिए दूसरे के वजूद और फिर जहन से उसके दिल तक पहुंचा देना। यानी दिल की बात दिल तक पहुंचा देना, इसमें आपका वर्बल भी आएगा और नॉन वर्बल जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, और इसमें आपके स्पोकन वर्ड्स तक आएंगे। ओके, तो अब ये सब कुछ इस वे में करना कि दूसरे पे मैक्सिमम इंपैक्ट आए। अच्छा, अब मैंने बात की मोस्टली लोगों की जिंदगियां इससे मुझे खाली नजर आई, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन से खाली नजर आई, और वही लोग मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशान हाल नजर आए, और इवन के अगर सच बोलूं तो फिर नाकाम नजर आए। तो अब इसका उल्ट ले लें, वो लोग जिन्होंने जिंदगी में
कामयाबियां नहीं, शाहकार कामयाबियां हासिल की। तो जब आप उनकी जिंदगियों में गौर करते हैं, गौर करते हैं, गौर करते हैं, तो उनका बहुत बड़ा खासा, बहुत बड़ा खासा, बहुत बड़ा खासा कम्युनिकेशन ही नजर आती है। वो सभी या तकरीबन सभी वो गुड नहीं, द ग्रेट कम्युनिकेटर हुए। मिसाल दे देता हूं, मैं आपको मिसाल देता हूं। अगर हम माजी में देखते हैं तो कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, यानी कि उनके दिल की बात, उनके दिमाग, उनके वजूद से ऐसे छलकती थी, क्योंकि वो मोस्टली इंग्लिश बोलते थे। अब वो लोग जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती थी, वो भी एक बात कहने में मजबूर होते थे कि यार इसकी बातें तो, इनकी बातें तो हमें समझ नहीं आती, मगर एक बात जरूर कि दिल गवाही देता है, दिल गवाही देता है कि वो बंदा सच्चा है, बंदा ईमानदार है, लिहाजा हम इसके साथ हैं। तो यानी मैं इसकी बेहतरीन मिसाल देना चाहूं तो वो कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। और अगर उसके बाद मैं जस्ट न्यूट्रल वे में बात करना चाहता हूं, मैं किसी की साइड नहीं लेता, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी एज एन कम्युनिकेटर। जैसे कि उनको यानी कि आप कह लेंगे पॉलिटिक्स में अल्लाह ने इज्जत दी, उसकी अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर नजर आता है वो क्या था? वो बहुत 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 अच्छे कम्युनिकेटर थे। अब इसी तरह इसको आप रिलीजियस लोगों के अंदर ले जाएं, मसलन डॉक्टर ताहरुल कादरी, मसलन इलामा तालिब जोहरी, मसलन डॉक्टर इसरार अहमद, मसलन मौलाना तारिक जमील, ये सभी लोग गो के दीन का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, सभी अपनी जगह रिस्पेक्टेबल हैं, मगर इन सब में एक खूबी नुमाया है कि अपने अपने अंदाज के हवाले से ये सभी बेहतरीन कम्युनिकेटर हैं। ओके, और वो लोग जो किसी भी फील्ड में, चूंकि अभी मैंने यानी कि लीडरशिप के हवाले से बात की कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की, और इसी तरह अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो लोग जिनके अंदर ये कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी, ऐन मुमकिन है कि उनके अंदर सलाहियतें बहुत ज्यादा हों, नॉलेज बहुत ज्यादा नॉलेज हो, मगर आज उनमें से ज्यादातर लोगों का आपको कहीं नामो निशान तक नहीं मिलेगा। वाई? ज़हीन तो वो बहुत हुए, बल्कि काबिल रशक हद तक ज़हीन हुए, मगर उनके अंदर वो नुमाया खूबी नहीं थी जिसे कि कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो कहना ये चाहता हूं, अच्छा अब इसको आज के दौर के हवाले से लगा लें कि आज के दौर में जो कामयाब तरीन लोग दुनिया में, जिनका नाम एक डंका बजता है, मसलन मिसाल दे देता हूं, बिल गेट्स लगा लें, आप वारन बुफे लगा लें, इलॉन मस्क लगा लें, जेफ बेजोस लगा लें, जैक मा को लगा लें, ब्रायन ट्रेसी को लगा लें, एंथनी रॉबिन को लगा लें, जिस रिचर्ड ब्रांसन, जिसको मर्जी आप लगा लें, स्टीव जॉब्स, ये सभी लोग इनको जिंदगी में जितनी कामयाबी नहीं, शाहकार कामयाबियां मिली, तो ये मुमकिन नहीं था। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी को ऐड कर लें, आप डैन लॉक को ऐड कर लें, जिसको मर्जी ऐड किए जाएं आप, ये सभी लोग वो हैं जो कि आज लिविंग लेजेंड्स हैं अपनी अपनी फील्ड में, मगर इन सब में अगर एक कॉमन चीज की बात करें तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा, अब अफसोस इस बात का है कि हमारे मुआशरे में कम्युनिकेशन के ऊपर ना तो कम्युनिकेशन का आर्ट सिखाने वाले लोग बिलअमूम मिलते हैं, बिलअमूम नहीं मिलते, लोगों का इसका शऊर तक नहीं है, और दूसरी तरफ कम्युनिकेशन के हवाले से लिटरेचर तक दस्तयाब नहीं है। जबकि इसके बरक्स जब हम वेस्टर्न्स को देखते हैं, यूरोपियंस को देखते हैं और अमेरिकन को देखते हैं, तो उनके इतनी ज्यादा बुक्स कम्युनिकेशन के ऊपर हैं, इतना ज्यादा मटेरियल, इतने भी ज्यादा ट्रेनर्स कम्युनिकेशन के ऊपर हैं कि सर चकरा आ जाता है। और ना सिर्फ कम्युनिकेशन, वो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर उनके स्पेशल कोर्सेज तक हैं, और वो इसके सीक्रेट्स, यानी वो इसको मजीद डिटेल में आगे लेके जा रहे हैं, इसके मजीद सीक्रेट्स क्या हैं, तो वो उसमें आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और यही वजह है आज जब हम कामयाब लोगों के फहरिस्त बनाते हैं तो उनमें जो भी टॉपर्स होंगे वो देखेंगे, वो सारे के सारे
बेस्ट कम्युनिकेटर्स हैं। अच्छा, जब सच्चाई ये है, जब सच्चाई ये है तो तकलीफ बताऊं किस बात की होती है? तकलीफ इस बात की होती है कि लोग आज भी इंफॉर्मेशन के इस दौर के अंदर, आज के दौर के अंदर आज भी इतनी बड़ी ताकत से अनअवेयर हैं। वो ये कहते हैं हमें कुछ सीक्रेट दे दो। ओ भाई खुदा के बंदे, यही तो वो सीक्रेट है। अगर हर इंसान का जो लिंक है वो दूसरे इंसान के साथ है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, बिल आखिर इंसान का तलक इंसान ही के साथ है। उसकी जितनी खुशियां वाबस्ता हैं जिंदगी की वो इंसान के साथ हैं। वो इंसान की अगर रिलेशन की नीयत कोई भी हो सकती है। अगर आपको दूसरे इंसान तक अपने दिल की बात पहुंचाते हुए उसका दिल जीतना ही नहीं आता तो मुझे आप ये बताएं, आपने दीवानों से बातें करनी है, आपने कामयाबी या सच्ची खुशी कहां से लेनी है? वो इंसानों से मिलनी थी। ओ भाई, आप तो वो हुए ना मां बाप को दिल की बात कहनी आई आपको, ना मिसेज या मियां बीवी को आपस में दिल की बात कहना है, ना ही बच्चों को कहनी है, और ना ही पड़ोसी को, और ना ही फ्रेंड्स को। और इवेंचुअली अगर मैं बात करूं जिससे आपको कैरियर सक्सेस मिलनी थी, प्रोफेशनल सक्सेस मिलनी थी और बिजनेस सक्सेस मिलनी थी, आपको तो उसमें भी अपनी बात करनी नहीं आई। और चलें, यहां मैं एक लफ्ज अब ऐड करूंगा, मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं। एक लफ्ज ऐड करूंगा, दैट्स कॉल्ड आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या है? द अबिलिटी टू एक्सप्रेस, द अबिलिटी टू शो, द अबिलिटी टू एक्सप्लेन फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली, यानी कि तेजी के साथ क्लैरिटी के साथ, फ्लुएंटली एक फ्लो में, फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली। फ्लो में तो बोलो मगर हर चीज एक दूसरे के साथ बिल्कुल मुताबिकत में जुड़ी हुई हो। जस्ट लाइक ABCDEFGH, ऐसे बिल्कुल मुताबिकत के साथ जुड़ी हुई हो। इस तरह बात करो और उसमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, उसमें आपका एक अच्छा इंपैक्ट भी क्रिएट होना चाहिए। तो अगर आपको अपनी बात आर्टिकुलेट करना आती है, यानी कि फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली एंड कॉन्फिडेंटली, अगर आप उसको बयान करते चले जाते हैं, दैट्स कॉल्ड आर्टिकुलेशन। तो याद रखिएगा, कम्युनिकेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल है आर्टिकुलेशन का। मगर फिर अफसोस, ओए हमें तो कम्युनिकेशन के ABC तक का नहीं पता, तो कहां आर्टिकुलेशन। तो जिंदगी में जो लोग जिस फील्ड में जितने भी कामयाब हुए, वो अपने मौकफ को, अपने स्टैंस को, अपने ऑब्जेक्टिव को, जो भी अपने पर्पस को वो आर्टिकुलेट करते हैं। ओके, लिहाजा अब मैं इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। आर्टिकुलेट को आगे मैं बढ़ाता हूं, अपनी बात को आर्टिकुलेट तो करना मगर वो स्ट्रक्चर्ड वे में करना। यानी कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, इन स्ट्रक्चर्ड वे में, जिससे बात बेहतरी की तरफ बढ़ती चली जाए, पॉजिटिवली एंड स्ट्रक्चर्ड वे में एंड सीक्वेंस के साथ। मसलन मिसाल देता हूं, स्ट्रक्चर्ड वे में मींस 1 कह दिया तो उसके बाद तो 3 ही आता है ना, 3 के बाद तो 5 ही आता है, 5 के बाद 7 या 7 के बाद 9 तो आता है। अब ये स्ट्रक्चर्ड तो है मगर सीक्वेंस नहीं है। क्यों? सीक्वेंस कैसे आएगा? 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। यानी स्ट्रक्चर्ड वे में भी हो, पॉजिटिव भी हो और वो सीक्वेंस के साथ हो। इस तरह हो, याद रखिएगा, जो इसमें असल सीक्रेट है। आप जिससे जो भी बात कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, वो इस तरह बयान हो कि वो स्ट्रक्चर्ड वे में सीक्वेंस के साथ उस तक इस तरह पहुंचे कि उसको बिल्कुल समझना आसान हो जाए। जस्ट लाइक आप यूं कह लें कि आपकी बात इतनी आसान होनी चाहिए कि एक 6 से 7 साल का बच्चा भी मुश्किल से मुश्किल बात को समझ सके। और वो हो नहीं सकता कि जब तक आप बात को इस अंदाज से ना करें कि दूसरे के माइंड के अंदर पिक्चर पेंट होना शुरू हो जाए। क्या हो? पिक्चर पेंट होना शुरू हो जाए। यानी बात को इस अंदाज से करना, इस अंदाज से करना। और यहां तो यही नहीं पता कि लफ्ज क्या बोलने हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। यानी आप यूं कह लें, अभी 1 की बात की तो साथ ही 12 की बात कर दी, 12 की तो साथ ही 88 की बात कर दी, 88 की साथ ही 3 की बात कर दी। लोगों का हाल यहां पे ये होता है। और फिर ये कहते हैं कि यार पता नहीं कामयाबी किन लोगों को मिलती है। भाई आप अपने मद्दे मुकाबल को तो अपनी बात ही नहीं कह पाए, कन्विंस ही नहीं कर पाए, उस पर इंपैक्ट ही नहीं डाल पाए।
तो देन उसने आपको क्या आगे से बेनिफिट देना था, या अगर आप उससे कोई आप यूं कह लें कि डील क्लोज कर रहे, तो उसने क्या डील क्लोज करनी थी? आपको तो निगोशिएशन तक नहीं आती। तो कहना ये चाह रहा हूं कि ये इतनी बड़ी बड़ी यानी जिंदगी में जो नाकामियां लोगों को मिलती हैं, उसकी जो बुनियादी वजह, बहुत बड़ी वजह, वो कम्युनिकेशन है। तो इस वीडियो के जरिए यही मैसेज देना चाहता हूं कि हर वो बंदा जो जिंदगी में कामयाबी चाहता है, उसको जो सबसे पहले काम करना होगा जिंदगी में किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए, वो उसको क्या करना होगा, उसे कम्युनिकेशन सीखनी होगी। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिंदगी का एक अरसा पहले कम्युनिकेशन के ऊपर आप कहते हैं कि रिसर्च स्टडीज करते हुए गुजरा, फिर उसके बाद जब उसकी ऑथेंटिसिटी समझ आ गई, फिर उसके ऊपर फिर लर्न करते हुए गुजरा, बहुत महंगी वर्कशॉप्स में जाकर लर्न किया, फिर प्रैक्टिस किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग का खासा ही यही है कि हम किसी भी इंसान को जो कि सही तरह बात भी नहीं कर सकता, उसको हम पकड़ते हैं, उसके साथ कुछ थेरापीज करते हैं, उसको वो मॉडर्न साइंसेज, माइंड साइंसेज और जो कुछ भी लेटेस्ट साइंसेज मौजूद हैं, उनके जरिए उस पर इस तरह काम करते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो बंदा जो तन्हाई में किसी से बात नहीं कर सकता, वो मजमे में लोगों से खुलेआम बात करना शुरू कर देता है और विद आर्टिकुलेशन करता है। सिर्फ ज़हनी ही नहीं बल्कि अमली जिंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।